मेंबर्स। अब देखो मार्केट कल कैसा रह सकता है, बहुत सारे में न्यूज आ रही है, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। वीडियो अंत तक देखिएगा। एंड कोई क्वेरी है कमेंट करते रहेगा, कि काफी क्वेरीज में शॉर्ट आउट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। देखो निफ्टी ने कल तो बहुत अच्छा पुल बैक दिया था, ठीक है। आप शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो कि देखो गिफ्ट निफ्टी यहाँ पे 50 पॉइंट्स गैप डाउन बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कि 45 पॉइंट्स यहाँ पे फॉल कर सकता है। सो आप ये समझो कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो वापस यही रेंज में फंस जाएगा। ये जो आपको रेंज दिखाई दे रहा है वही रेंज में फंस जाएगा, ठीक है। सो मार्केट गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर गैप डाउन ओपन होगा तो ये रेंज में स्टक होने की कोशिश कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी दो बार यहाँ पे रेजिस्टेंस ले चुका है, ठीक है। सो गैप डाउन ओपन होगा तो रेंज बाउंड होने के चांसेस है, वैसे भी मंगलवार को एक्सपायरी है, जिसकी वजह से अगर स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ, स्टेबल या स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ, तो एक बार वापस अनदर रेजिस्टेंस टेस्ट करने जा सकते हैं, जो है 25,600 के आसपास, ठीक है। सो देखते हैं मार्केट कहां पे ओपन होता है, उस हिसाब से मार्केट मोमेंटम करने की कोशिश करेगा, ठीक है। वो ध्यान में रखने की ट्राई कीजिएगा, आप जल्दबाजी मत कीजिएगा कि भाई सर मार्केट पॉजिटिव हो चुका है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ है जब तक एक रेंज प्रॉपरली ब्रेक ना करे, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा पुल बैक दिया था, यहां पे भी एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, वो ये है सी 55,000 टू 58,200 का एक तगड़ा रेजिस्टेंस है। सो अगर गैप अप ओपन होता भी है तो भी मुझे नहीं लगता सस्टेन करेगा बैंक निफ्टी, सो केयरफुल है ना। अगर स्लाइटली यहां पे ओपन होता है तो आप डेफिनेटली समझ सकते हैं कि एक फॉल आने के चांसेस है, एक रिट्रेसमेंट करेगा जो 57,600 तक लेके जा सकता है, ठीक है। सो कॉशियस रहेगा। बैंक निफ्टी तो यहाँ पे साइडवेज रन की उम्मीद ज्यादा दिखाई देती है एज कंपेयर टू निफ्टी, ठीक है। चलिए एफआई देखो एक दिन के लिए पॉजिटिव हुए थे, देखते हैं कि दो तीन दिन लगातार पॉजिटिव होते हैं कि नहीं होते, ठीक है। इसको ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। यूएस मार्केट देखो फ्राइडे को यूएस मार्केट में काफी अच्छा पुल बैक आया था, ठीक है, सस्टेन हुआ था, ठीक है। क्या ये सस्टेन करेगा, क्योंकि देखो मैंने सुना है कि यूएस मार्केट अभी तक शटडाउन है, ठीक है। यूएस बोलते हैं ना शटडाउन वहां पे हुआ था, ठीक है। सो वहां पे जो गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं वो काफी तक शटडाउन हो चुकी है, इंपॉर्टेंट जॉब्स चल रही है, ठीक है। सो इसका इम्पैक्ट बहुत तगड़ा पड़ा है, और माना जा रहा है कि अगर और ये एक दो वीक शटडाउन रहता है तो फिर तगड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। सो कॉशियस रहेगा कि थोड़ा सा या वॉलेटिलिटी डाउ जोन्स में तो आ सकती है, और निफ्टी भी शायद उसकी वजह से थोड़ा सा वॉलेटाइल हो सकता है, ओके। तो ये एक इम्पैक्ट है। अब मुझे काफी लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि सर लेंस कार्ड में क्या होगा, लेंस कार्ड में क्या होगा, क्या लिस्टिंग डे स्ट्रेटजी होगी। देखो लेंस कार्ड कल लिस्टिंग होने वाला है, और ग्रे मार्केट पूरा का पूरा टूट चुका है, ठीक है। ग्रे मार्केट में आप देखोगे सिर्फ 1.6% का जीएमपी दिखाई दे रहा है, ग्रे मार्केट दिखाई दे रहा है, ठीक है। यानी कि सिर्फ 1.5% लिस्टिंग इन होने के चांसेस है, सिर्फ 1.5%, ठीक है। और बड़े प्लेयर्स थोड़े से बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है लिस्टिंग में। आप देखो, आप शॉर्ट एंड सिंपल में ये समझो स्ट्रेटेजी क्या रहेगी लिस्टिंग पे। मेरा और मेरे एक रिटेल अकाउंट में लगा है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 400 का यहाँ पे जीएमपी है, मैं 380 की सपोर्ट लगा दूंगा। अगर ये 380 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो मैं तो निकल जाऊंगा, अगर नहीं करता तो फिर मैं दिखूंगा कि इंट्राडे में मोमेंटम कैसी आती है, क्या डे हाई पे क्लोजिंग होता है। अगर डे हाई पे क्लोजिंग होता है तो हो सकता है थोड़ा बहुत मोमेंटम करने की कोशिश करे लेंस कार्ड, ठीक है। सो मैं वेट करूंगा, मैं जल्दबाजी के अंदर निकलूंगा नहीं, बस 380 की सपोर्ट लगा दूंगा। अगर वो निकला तो ठीक है, ओके। और अगर नहीं निकला तो फिर यहाँ से मोमेंटम आ सकता है, ठीक है। आप देखो 380 इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अगर इसके नीचे गया तो फिर वापस 200 को भी टेस्ट करने के चांसेस फ्यूचर में हो सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए थोड़ा कॉशियस इसकी वजह से रहना पड़ता है, ओके। तो ये एक चीज है जो मैं आपको बताना चाहता था, तो वो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ओलेक्ट्रा की अगर बात करने जाए यहाँ पे इबिट्टा बेसिस पे काफी अच्छे नंबर्स है ओलेक्ट्रा के, ठीक है। सेल्स रेवेन्यू काफी तगड़ा ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है, एंड नंबर्स तो वैसे थोड़े बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। इंप्रूवमेंट आ रही है इनके बैलेंस शीट में, ठीक है। अब देखो ऑर्डर्स कितने हैं वो डिपेंड करेगा, क्योंकि ओलेक्ट्रा हमेशा तगड़े ऑर्डर्स पे ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। क्या ऑर्डर्स आएंगे नहीं आएंगे, तो अभी के लिए तो पूरा का पूरा ओलेक्ट्रा साइडवेज ही है यहाँ पे, ठीक है, कंसोलिडेशन मोड में है। 2200 का एक रेजिस्टेंस है, 1000 का एक सपोर्ट है, क्या ये रेंज तोड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए चांसेस कम है कि रेंज तोड़ेगा, और ये साइडवेज रहने की उम्मीद ओलेक्ट्रा में ज्यादा दिखाई देती है, ठीक है, वो ध्यान में रखिएगा। ग्रीन लैम्प इंडस्ट्रीज नंबर्स बहुत बेकार है, नंबर्स प्रॉफिट डिक्लाइन है तगड़ा वाला, ठीक है। हालांकि क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिटेबल हुई है, ठीक है, लेकिन स्टिल इसका पी काफी आसमान फाड़ो हो चुका है, और ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है ग्रीन लैम्प के अंदर, ठीक है। और इसकी वजह से आई थिंक शायद बीच में पड़ा भी था, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे, ठीक है। ग्रीन लैम्प की बात करने जाए, देखो यहाँ पे 320 से लेके 234, ज्यादा फॉल भी नहीं हुआ है। सो देखते हैं रिएक्शंस क्या आता है, बाकी दम तो मुझे नहीं लगता कि रिजल्ट्स में है, ठीक है।
रिएक्शंस पे डिपेंड करेगा भाई, फ्यूचर ग्रोथ कैसा है, वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो कॉशियस रहना, क्योंकि मुझे दम तो नहीं लगता, बट पता नहीं यहाँ पे फॉल तो आना चाहिए था, इससे ज़्यादा फॉल आना चाहिए था, 160 तक तो ऑलरेडी ये जा चुका होना चाहिए था, ठीक है। सो कॉशियस रहेगा अभी के लिए ग्रीन लैम्प के अंदर। ओके, लास्ट 2-3 रिजल्ट्स बचे, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। मेगासॉफ्ट मैंने आपको डिस्कस किया था बहुत बार। इनकी बैलेंस शीट में सेल्स तो है ही नहीं, अदर इनकम की वजह से प्रॉफिट कर रही है, ठीक है, कॉशियस रहना। ये सिर्फ ट्रेडिंग के लिए कभी-कभी यूज़ किया जाता है, बाकी तो कोई दम है नहीं कंपनी में, ठीक है। एंड पिलानी, अब देखो जीएसडब्ल्यू होल्डिंग्स एंड पिलानीस, इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स वीक आ रहे हैं, ठीक है। लास्ट ईयर टू ईयर कंपेयर करोगे तो भी वीक आ रहे हैं, ठीक है। सो आई थिंक एक्सपेक्टेड होता है, इसकी वजह से वीक आ रहे हैं। तो देखते हैं पिलानी का रिएक्शंस क्या होता है। बाकी नंबर्स तो बहुत वीक आ रहे, ठीक है। पिलानी हो गया या जीएसडब्ल्यू होल्डिंग्स हो गए, बट आई डोंट थिंक ये फॉल आना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है। ऑलरेडी एक्सपेक्टेड था एज पर आई नो, ठीक है। सो देखते हैं कि रिएक्शंस क्या इसके आते हैं कल के दिनों के अंदर, ठीक है। जीएसडब्ल्यू होल्डिंग्स जो भी होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि भाई इसका आगे के वो क्या होने के चांसेस हो सकते हैं जीएसडब्ल्यू होल्डिंग पे लाने के, ठीक है। बाकी नंबर्स तो ठीक है, ये ऑलरेडी आई थिंक एक्सपेक्टेड होना चाहिए था। ओके, चलिए फटाफट बात करते हैं अगले पॉइंट पे, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर। नंबर्स वीक है, ठीक है। इसमें भी रिएक्शंस नेगेटिव आने की उम्मीद ज़्यादा है। ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर, ये बंदे में दम बहुत था, जिनको नहीं पता है ट्रांसफॉर्मर, ये बहुत तोड़ू फोड़ू बंदा था, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक है, 391 पे आया था, 600 का सीधा ये 400 पे टूटता हुआ दिखाई दिया। अब नंबर्स ये और वीक आए हैं, ठीक है। एक टाइम पे तो बंदा सीधा रॉकेट बना था, ठीक है, 100 के भी नीचे, 50 से सीधा 600 गया था। अब तो ये नंबर्स थोड़े वीक है, सो डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आने वाला है और यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है। ट्रांस रेल रेक्टिफायर में तगड़ी वाली प्रॉफिट बुकिंग आएगी, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे कितना नीचे जाता है, क्या रिएक्शंस आते हैं, क्या ये सपोर्ट करता है नहीं करता, ठीक है। नंबर्स तो डेफिनेटली वीक है, रिएक्शंस तो आना ही चाहिए, डेफिनेटली वीक आना चाहिए, ठीक है। तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट आई आई डोंट थिंक पैनिक की जरूरत होगी, ठीक है। एक बार सपोर्ट लेने के लिए हो सकता है 300 का सपोर्ट ले ले, ठीक है। इथोस के बारे में बात करनी चाहिए, नंबर्स वीक है, ठीक है, लिटिल बिट वीक है, बहुत ज्यादा भी नहीं बोल सकते, लिटिल बिट वीक है, ठीक है। मार्जिन आप देखोगे यहाँ पे डिक्लाइन होते हुए दिखाई दे, तो देखते हैं यहाँ पे क्या रिएक्शंस आता है। वैसे बंदे में दम बहुत है, इथोस इथोस के अंदर, ठीक है। लाइफ आई के नजदीक ट्रेड करा है, तो देखते हैं कि रिएक्शंस क्या आता है, ठीक है। इसमें भी आप ये समझो थोड़ा कॉशियस रहना, क्योंकि जिस तरह से नंबर्स आए, क्या ये सस्टेन करेगा कि नहीं वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है, काफी अच्छी नंबर्स को मार्केट सस्टेन नहीं कर रहा है, लाइक सुजलॉन, वारी एनर्जीज या दूसरी बहुत सारी कंपनीज के अच्छे नंबर्स से, ठीक है। सो देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, चांसेस तो है कि 2500 तक में भी फ्यूचर में आपको आता हुआ दिखाई दे। ओके, चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज लेना स्टार्ट कर लेता हूं। सर साई लाइफ के क्या क्यों गिरा आफ्टर द रिजल्ट, ठीक है। एक बार देख लेते हैं साई लाइफ के रिजल्ट्स। वैसे मैंने चेक तो किया था कि स्टॉक का जो चार्ट था साई लाइफ का, ठीक है, चार्ट्स में काफी टॉप से इंपॉर्टेंट फॉल आया यहाँ पे, ठीक है। नंबर्स अच्छे थे, नंबर्स डेफिनेटली अच्छे थे, ऐसा कोई खराब नंबर्स नहीं थे कि भाई ये गिरना चाहिए था, बट मुझे लगता है कि जिस तरह से भागा था, जो कंपनी भागी थी, वो एक्सपेक्टेड नहीं था। उनको लग रहा था कि शायद ये और बेटर नंबर्स आएंगे, ठीक है, तो उसकी वजह से आई थिंक गिरा होगा। ओके, सो अगर मैं साइल एफ की बात करने जाऊँ तो फ्रॉम द टॉप से काफ़ी तगड़ा गिरा है। आप देखो एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास है तो आप एक सपोर्ट रख सकते हो, वो है 840 के आसपास का, उससे ज़्यादा तो गिरना नहीं चाहिए। अगर गिरता है तो फिर पैनिक आएगा, ठीक है। सो वेट करो, रिलैक्स रहो, ठीक है। पैनिक आई डोंट थिंक होना चाहिए। आरएम डेनिम्स, यहाँ पे किसी की क्वेरी आई थी सर, देवेश जी की, यहाँ पे सर आरएम डेनिम्स क्या होना चाहिए। देखो थायरोकेयर में तो मुझे बिग बुल पैटर्न दिखाई दे रहा है, तो उसको आप रडार पे अगर रखना चाहे रख सकते हैं। वहाँ पे बिग बुल पैटर्न काफ़ी तगड़ा वाला पैटर्न है। आरएम डेनिम्स में देखो, ये हम लोगों ने पहले छोटू स्टॉक में डिस्कस किया था, जिनको पता होगा 20 30 40 रुपए में डिस्कस किया था। उसके बाद तो ये 100 पे गया, वापस नीचे गया, वापस ये भागता हुआ दिखाई दिया। तो आरएम डेनिम्स में बंदे में बहुत दम है, ठीक है। वॉलेटिल है, छोटी कंपनी है, इसकी वजह से वॉलेटिल है, बट बंदे में बहुत दम है, ठीक है। ये हम लोगों ने बहुत पहले डिस्कस किया था। अभी भी वैल्यूएशंस काफी अच्छे हैं और आई थिंक रिजल्ट्स अभी बाकी हैं इनके। देखते हैं यहाँ पे क्या रिजल्ट्स आते हैं, बट देखो आप इसको ऐसा नहीं बोल सकते सर शॉर्ट टर्म में कहाँ जाएगा, क्योंकि वॉलेटिल बहुत तोड़ो फोड़ो वॉलेटिल है, ठीक है। इजीली यहाँ से 60 भी चला जाए, 50 भी चला जाए, ऐसा बंदा है, ठीक है। और प्रमोटर ने अभी रिसेंटली काफी तगड़ा स्टेक डिक्रीज किया, वो थोड़ा सा एक पैनिक सिचुएशन है, ठीक है। बाकी कंपनी में दम है, अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं आरएम डेनिम में, बट वेट फॉर द रिजल्ट्स, क्योंकि इसको फॉल में ही दिखा जा सकता है आरएम डेनिम्स को। जीपीपीएल, किसी ने कमेंट किया था कि सर जीपीपीएल आपके स्क्रीनर में है, क्या हो सकते हैं। देखो जीपीपीएल स्क्रीनर में एक बार आया, मैंने आपको पहले भी समझाने की कोशिश की कि स्क्रीनर में 2 3 बार आना चाहिए, ठीक है। कम से कम
2 वीक में, एक करंट वीक में, एक नेक्स्ट वीक में आना चाहिए, तब उसको रडार पे रखा जा सकता है, ठीक है। अभी के लिए जो मूव्स आए हैं वो जीपीपीएल में टेम्पररी मूव्स आए, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। सो इसको अभी के लिए नहीं बोल सकते कि भाई ये सस्टेन करेगा कि नहीं। इसको एक बार और वेट करे करे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है, वरना क्या होगा, ट्रैपिंग हो जाएगी, ठीक है। तो जीपीपीएल में वेट करेंगे। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे क्वेरी आती हुई दिखाई दी सालुके की जी। सर उज्जीवन में कप एंड हैंडल पैटर्न है। देखो जनरली जितने भी बैंक्स है, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, रेगुलर बैंक्स हो, पीएसयू जो भी है, ठीक है, इवन साउथ इंडियन बैंक जो वगैरह वगैरह जितने भी बैंक्स है, ठीक है, वो सब मोमेंटम पॉजिटिव कर रहे हैं। तो आप ट्रेल करके चलो सेफ्टी के लिए, ठीक है भाई, सपोर्ट रखो 48 47 के आसपास का, ट्रेल करके चलो, हो सकते हैं लाइफ को टेस्ट कर ले, ठीक है। बट देखो बैंक से कोई भरोसा नहीं कितना मोमेंटम करेगा, बैंक्स में मुंह आ रही तो आ रही है, ठीक है। बैंक से ऐसा लग रहा है अंडर वैल्यूड थे, जब वो चला गया, क्या बोलते हैं, एक्सपायरी, ठीक है, बैंक निफ्टी की वीक मंथली एक्सपायरी चली गई, तब से थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कर रहा है पूरा बैंक सेक्टर। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट बैंक, सभी बैंक सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये एक बात है, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, ठीक है, बट आप आई एम श्योर आप समझ चुके हैं, ठीक है। तो पूरा बैंक सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है। नहीं देखो, मैं तो अप्लाई नहीं करूंगा पाइन लैब्स में, केयरफुल है ना, पाइन लैब्स काफी काफी वीक है, ठीक है, काफी वीक है पाइन लैब्स। और लास्ट नॉट द लीस्ट, क्लीन साइंस। क्लीन साइंस काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ चुका है, ठीक है। इसमें सपोर्ट था, वो ब्रेक हो चुका है क्लीन साइंस में। देखो आई थिंक रिजल्ट देखने बाकी है, आई थिंक मुझे भी देखना पड़ेगा कि रिजल्ट इसके क्या है क्या नहीं है, क्लीन साइंस के। एंड रिजल्ट्स में भी कुछ खास दम नहीं है, ठीक है, ग्रोथ नहीं है बिल्कुल भी, जिसकी वजह से क्लीन साइंस गिर रहा है, ठीक है। सो वेट एंड वॉच करेंगे। इंपॉर्टेंट लेवल्स तोड़ा है तो हो सकता है ये और नीचे जाए, और जिस तरह से जा रहा है यहाँ से, मे बी 900 850 भी आ सकते हैं अभी के लिए, तो ठीक है। रिजल्ट्स देखो खराब नहीं है रिजल्ट, बट क्या है, दम नहीं आ रहा है रिजल्ट्स में, जिसकी वजह से क्रैश हो रहा है, ठीक है। तो वेट कर लो, और देखो पहले भी ऐसा हुआ था, बहुत सारी कंपनी ऐसे क्रैश होती है, ठीक है, उसके बाद वापस रिकवर कर जाती है। सो बी रिलैक्स, ठीक है, कभी कभी होता है, ठीक है, बट आई थिंक सो के वापस रिकवरी के चांसेस है, अभी नहीं, बट टाइम लेगा ये, ठीक है। चलिए देखो, ज्यादातर चीजें डिस्कस की। आई होप आज का वीडियो समझ में आएगा, पसंद आएगा, वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। फ्री टेलीग्राम में नहीं है, जाके ज्वाइन करना, सर्च करना माई स्टॉक मार्केट फंडा, और अगर अकाउंट ओपन करना है, कम्युनिटी में आना है, हमारे लिंक ज्वाइन करके डेफिनेटली आ सकते हैं। मिलते अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।